फिर से डराने लगा है कोरोना वायरस। देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना के कहर से थर्रा रहे हैं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और दिल्ली। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में बिगड़ रहे हैं हालात। तेजी से बढ़ रही है कोरोना से संक्रमण की रफ्तार। देश के कई हिस्सों में कोरोना का कोहराम जारी। कड़ी पाबंदियों को लेकर लॉकडाउन जैसे तमाम उपायों के बावजूद हालात काबू में आते नहीं दिख रहे। ऐसे समय में जब कोरोना के मामले कम होने लगे थे, वायरस ने फिर यू टर्न ले लिया है। एक बार फिर इसकी रफ्तार बढ़ने लगी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 370 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,659 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 54 लोगों की मौत भी हुई है। बात करें महाराष्ट्र के शहर नागपुर की, तो नागपुर में कोरोना के 1710 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के मामलों में कमी आ रही थी, संक्रमण कंट्रोल में आ रहा था, लेकिन एक बार फिर वायरस का कहर तेज होने लगा है। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक में साउथ अफ्रीका वेरिएंट वाला पहला केस मिला है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक वायरस का असर खत्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज भी शुरू हो गया है और वैक्सीन देने का काम जोर शोर से चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। हर रोज कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। बाबुलनाथ शिव मंदिर बंद कर दिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। हालांकि महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में लोगों को जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन शर्त यही है कि 50 से ज्यादा लोग दर्शन नहीं कर सकते। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस बार कुछ नए नियम बनाए गए हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है कि महाशिवरात्रि पर 11 और 12 मार्च को सिर्फ 25-25 हजार लोगों को दर्शन कराया जाएगा। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के मंदिर की, बाबुलनाथ शिव मंदिर की तस्वीर मुंबई के हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है। दोनों ही तस्वीरों में देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र इस वक्त टॉप मोस्ट राज्यों में है जहां पर कोरोना की स्थिति काफी बेकाबू है। इसीलिए बाबुलनाथ शिव मंदिर को बंद कर दिया गया है। कपाट बंद है, वहां के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है भक्तों के लिए। दूसरी तस्वीर महाकाल की है, जहां पर कोरोना काल के बाद जब लॉकडाउन हटा उसके बाद अब मंदिर में जाने की इजाजत तो है, लेकिन 25-25 हजार 2 दिनों के लिए व्यवस्था की गई है कि भक्त 11 और 12 मार्च को, यानी कि आज शिवरात्रि का दिन और कल, भक्त वहां पर पहुंचे और सिर्फ 25-25 हजार भक्त ही दर्शन कर सकते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना काल नहीं था तब महाकाल उज्जैन में 25,000 लाखों के तादाद में जो भक्त हैं वहां पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। भारत में मंगलवार शाम 7 बजे तक कोरोना वैक्सीन की 2.4 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 82% फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और कुछ खास बीमारियों वाले 45 से 60 साल तक के लोगों को दिया गया पहला डोज है, जबकि 18% लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस को शिकस्त देने के इस अभियान को इस बात से झटका लग रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। पहले 5 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे राज्यों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 10% का इजाफा हुआ है। इस दौरान 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से 13 राज्यों में मामले ज्यादा बढ़े हैं और यहां कोरोना के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है, जहां संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। सबसे ज्यादा मामले यहीं से आ रहे हैं। कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदी के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं।
जाहिर है केवल वैक्सीनेशन ही नहीं बल्कि जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां उन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ने लगी है। खतरे की घंटी बज रही है और इस बात का संकेत दे रही है कि हम कोरोना महाविस्फोट की ओर बढ़